हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था, कल मैंने आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बट रिपीटिंग डेसिमल्स को मैंने आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज करना सिखाया था। आज मैं आपको रेशनल नंबर को ये चेक करना बताऊंगा कि वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, और कंडीशन ये है कि आपको रेशनल नंबर में डिवीजन नहीं करना है। बिना किसी डिवीजन के आपको ये फाइंड करना है कि वो टर्मिनेटिंग है रेशनल नंबर या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कि किसी भी रेशनल नंबर को आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते, ये तो आपको पता होगा। और हमें ये करना है कि जो क्यू का प्लेस है, जो रेशनल नंबर के नीचे वाला प्लेस है, उसमें जो नंबर रखा होगा उसके हमको करने होंगे फैक्टर। क्या करने होंगे? फैक्टर करने होंगे। और फैक्टर करने के बाद हमें ये चेक करना होता है कि उस फैक्टर में क्या 2 आ रहा है, क्या 5 आ रहा है, या फिर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। ये चेक करना होता है। या तो 2 आए, या तो 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों आने चाहिए। तो ऐसे रेशनल नंबर सभी टर्मिनेटिंग होंगे। अगर 2 और 5 इन दोनों के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आ जाएगा तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इतनी बात आपको आ गई। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 13 अपॉन 80। मैंने कहा कि इस प्लेस को, क्यू के प्लेस पे जो भी नंबर रखा हुआ है उसके आप फैक्टर करने हैं। मैं इसके फैक्टर करके देखता हूं। जब आप इसके फैक्टर करेंगे 80 के, तो 10 इंटू 8 मिलेगा। और 10 इंटू 8 को आप लिख सकते हो, 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5, और 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। आप देखिए यहां पे आपको 2 और 5 इन दोनों के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं दिख रहा। इसीलिए ये 13 अपॉन 80 ये एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। कैसा है भाई? टर्मिनेटिंग। कैसा है? टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग है? क्योंकि यहां पे 80 के फैक्टर करने पर हमको 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरी डिजिट नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 2, 7 अपॉन 24। ये जो 7 अपॉन 24 है, इसमें आप 24 के आप फैक्टर करेंगे। पता है आपको 24 के फैक्टर 3 इंटू 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 8। तो यहां पे आपको 2 के अलावा ये 3 भी देखने को मिला है। क्या मिला भाई? 3। तो मैंने बताया था या तो 2 हो, या तो 5 हो, या 2 5 दोनों हो, लेकिन यहां पे 2 के अलावा 3 भी है। इस वजह से ये 7 अपॉन 24 नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद मुझे 5 अपॉन 12 के को चेक करना है भाई। 5 अपॉन 12, फिर से आप 12 के फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 मिलेगा। 3 इंटू 4 का मीन्स है 2 इंटू 2। ये देखिए ये लिखा है 4। 4 को आप 2 इंटू 2, तो आपने देखा यहाँ पे 2 भी है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे 3 भी है। इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप सीख गए होंगे थोड़ा थोड़ा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। उसका क्वेश्चन नंबर 4, 71 अपॉन 375। जब आप फिर से 375 के फैक्टर करेंगे, 71 के तो फैक्टर हो नहीं पाएंगे भाई। 375 के आपको फैक्टर करने हैं। आप 375 के फैक्टर कर लीजिए। यहां पे आएगा 15 इंटू 25। 15 इंटू 25 ही 375 होता है। और ऊपर क्या था भाई? मेरे पास 71 था। इसके और इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। 15 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और 25 को लिख सकते हैं आप 5 इंटू 5। आप देखिए यहाँ पे फिर से, यहाँ पे 5 भी है और साथ में 3 भी है। मैंने कहा था साथ में 2 और 5 के साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लेकिन 3 है। इसी वजह से ये भी कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 16 अपॉन 125।
इसमें आपको 125 के फैक्टर करने हैं। आप 125 के फैक्टर करेंगे, आपको मिलेगा केवल और केवल 5, और वो भी कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 5 के अलावा और आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 125 के फैक्टर में केवल 5 होता है। ये आपका टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग होने की कंडीशन लिखी हुई है, 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और 2 5 दोनों होना चाहिए। यहाँ पे 5 मिल गया, टर्मिनेटिंग है। 81/15, 81/15 आप 15 के फैक्टर करेंगे तो मिलेगा 3 × 5, और 81 के भी फैक्टर हो जाएंगे। 81 के भी फैक्टर कर लीजिए। 81 के फैक्टर करेंगे आपको मिलेगा 81 के फैक्टर होंगे 3 × 3 × 3 × 3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए यहाँ पे ऊपर भी 3 है और नीचे भी कितना लिखा है? 3। तो 3 से 3 हो गया कैंसल। अब नीचे क्या बचा? अब नीचे आपका बचा केवल 5। 5 के अलावा तो कुछ बचा नहीं, इसीलिए ये आपका टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है। उसके बाद 2 होल 5/12, इसको आपको पहले चेंज कर लेना है। तो 12 2 जा 24, और 24 में आपको 5 को ऐड कर देना है, तो हो जाएगा 29/12। 29/12 29 के तो फैक्टर होंगे नहीं, लेकिन 12 के हो जाएंगे। क्या होंगे भाई? 3 × 4, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2। तो हमने बताया यहाँ पे 2 2 भी है और साथ में 3 भी है, तो बस इसी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है।